अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब प्रीमियर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम टाइमलाइन पैनल का जो टूल बार है उसके रेजर टूल के बारे में सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर का इंटरफेस ओपन है। ये टाइमलाइन पैनल है और ये टाइमलाइन पैनल का टूल बार है और इसमें ये है रेजर टूल। तो रेजर टूल को सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है सी, यानी अगर हम कीबोर्ड से सी को प्रेस करेंगे तो रेजर टूल सिलेक्ट हो जाता है। इसमें आप ये देखें, अभी एरो का साइन आपको नज़र आ रहा है, एरो का निशान नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से सी को प्रेस करूंगा तो ये देखें ये रेजर टूल सिलेक्ट हो गया है। रेजर टूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये वीडियो क्लिप को स्प्लिट करने के लिए, कटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक वीडियो लॉन्ग वीडियो क्लिप हो, उसमें से कुछ पोर्शन अगर हम लेना चाहते हैं, कट आउट करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए हम रेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है और इस वीडियो क्लिप में से मैं यहाँ से कटिंग करना चाहता हूँ। जहाँ से मैं कटिंग करना चाहता हूँ वहाँ पे मुझे अपने प्ले हेड की पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। उस प्ले हेड की पोजीशन को हमने सेट कर लेना है और वहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ये कट किया और जहाँ तक मैं कट करना चाहता हूँ वहाँ तक आने के बाद हमने इसको एक और कट लगा देना है। तो इस तरह से ये देखें कि हम ये एक वीडियो क्लिप को कट कर सकते हैं। ये तो था कि एक ही वीडियो क्लिप था, एक ही लेयर थी वीडियो क्लिप की और हमने उसको रेजर टूल के ज़रिए कट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर एक से ज़्यादा लेयर हों, जैसे ये देखें ये 3 इकट्ठी लेयर्स हैं और मैं इन तीनों लेयर्स को, यानी एक से ज़्यादा लेयर्स को किसी एक पॉइंट से कट करना चाहता हूँ और दूसरे पॉइंट तक कट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं रेजर टूल को किस तरह से इस्तेमाल करूँगा? इस मकसद के लिए सबसे पहले हमने सिलेक्शन टूल के ज़रिए इनको सिलेक्ट कर लेना है। प्ले हेड की पोजीशन को सेट करें जहां से हम कट करना चाहते हैं और अब आपने सी प्रेस करना है कीबोर्ड से ताकि रेजर टूल आपका सिलेक्ट हो जाए। अब कट करने के साथ आपने क्या करना है, शिफ्ट की की को प्रेस करना है। देखिए जैसे ही हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं रेजर टूल डबल हो जाता है। यहाँ पर आपको इसको रेजर टूल का एक शेडो सा नज़र आ रहा है। अब जब हम कट लगाएंगे तो ये एक ही वक्त में एक से ज़्यादा वीडियो लेयर्स को कट कर देगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ तक कट करना चाहता हूँ तो फिर वही दोबारा शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और कट करेंगे। तो अब आप ये देखें इसने एक ही वक्त में तीनों लेयर्स को कट कर दिए। यानी एक से ज़्यादा लेयर्स अगर हम रेजर टूल के ज़रिए कट करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे। ये तो था रेजर टूल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम एक एडवांस टेक्निक की बात करें तो जब चाहे हम एक लेयर को कट करें या एक से ज़्यादा लेयर्स को हम रेजर टूल के ज़रिए कट करें, तो जब हम उस पोर्शन को अलग करते हैं तो यहाँ देखें यहाँ पर ये गैप क्रिएट हो गया, ये गैप आता है। अब जबकि मैं चाहता हूँ ये गैप ना आए, तो इस मकसद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पे इस मकसद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये वीडियो क्लिप है और यहाँ पर आप ये देखें कि ये अगर मैं इसको यहाँ से आउट करता हूँ तो ये गैप आ रहा है। तो ये गैप ख़त्म करने के लिए मेरे पास ये तरीका है कि पहले तो मैं इस वाले ये वाला जो वीडियो पोर्शन है मेरा, इसको मैं उठाऊँ और ड्रैग करके इसके साथ जोड़ दूँ, या दूसरा मेथड ये राइट क्लिक करूँ और यहाँ से रिपल डिलीट कर दूँ तो भी ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन एक एडवांस टेक्निक है इसकी, वो ये है, आपने क्या करना है कि ये जो पोर्शन आपने अलग किया है आपने इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट की को प्रेस करके डिलीट की को प्रेस करना है। तो ना सिर्फ वो पोर्शन डिलीट हो जाएगा बल्कि ये जो 2 वीडियो क्लिप स्प्लिट हुए थे ये भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ये तो वो वीडियो क्लिप था जिसमें सिर्फ वीडियो लेयर थी। अब अगर हमारे पास इस तरह की वीडियो है जिसमें ऑडियो भी मौजूद है, यहाँ पर आप ये देखें इसमें ये वीडियो लेयर अलग है और इसकी ऑडियो लेयर अलग है। अब मैं कट करना चाहता हूँ रेजर टूल के ज़रिए इस वीडियो क्लिप को, लेकिन मैं इस तरह से कटिंग करना चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है, वीडियो की लेयर तो कट हो लेकिन ऑडियो की लेयर कट ना हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी प्रेस करेंगे, रेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे और अब कटिंग से पहले आपने ऑल्ट की को प्रेस करना है। ऑल्ट की को प्रेस करने के बाद आप इसको यहाँ से कट करेंगे और जहाँ तक आप इसे कट करना चाहते हैं वहाँ पे फिर ऑल्ट की को प्रेस करके फिर कटिंग करेंगे। तो अब आप ये देखें कि क्या हुआ है कि इसने सिर्फ वीडियो पोर्शन को, यानी जो हमारा वीडियो क्लिप था उसके सिर्फ वीडियो लेयर को कट किया और ऑडियो लेयर को कट नहीं किया। तो ये रेजर टूल की एडवांस टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई। तो इस तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वीडियो क्लिप है उसमें से सिर्फ जो है वो वीडियो लेयर कट हो और ऑडियो लेयर कट ना हो, तो ऑल्ट की के साथ हमें रेजर टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अब एडवांस टेक्निक की बात करते हैं। जब हम एडोब प्रीमियर में, चूंकि हम एडोब प्रीमियर में बेसिक जो एडिटिंग है वो सीख चुके हैं, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं वो अब इस काबिल हैं कि वो बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं एडोब प्रीमियर में, और अब हम एडवांस लेवल की टेक्निक सीख रहे हैं एडोब प्रीमियर में जो है वीडियो एडिटिंग करने की। तो अब हम बात करते हैं रेजर टूल की एडवांस टेक्निक की। तो क्या अगर हमने वीडियो क्लिप को कट करना हो तो क्या खाली रेजर टूल के ज़रिए ही हम कट कर सकते हैं? नहीं, बल्कि इसका एक और मेथड है। वो क्या तरीका है? अब वो है कंट्रोल के साथ के की को प्रेस करना, यानी कंट्रोल के। मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ, आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल और के, जैसे ही कंट्रोल के करेंगे तो देखें इसने यहाँ से इसको कट कर दिया। जहाँ तक मैं इसको कट करना चाहता हूँ फिर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के प्रेस कर देंगे तो बिल्कुल इसने वही काम किया जो रेजर टूल करता है। यानी अगर हम रेजर टूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल के की का इस्तेमाल करके भी वीडियो क्लिप को कट कर सकते हैं। तो ये एडवांस टेक्निक थी कटिंग के बारे में कि किस तरीके से हम रेजर टूल को यूज़ करते हैं। और अगर हम फ़र्ज़ करें, देखें क्या हम अगर कंट्रोल के साथ ऑल्ट की को भी प्रेस करें और फिर के को अगर हम प्रेस करें तो क्या होता है। अब ये देखें, जब हम ऐसे ऑल्ट की के साथ हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये कट नहीं कर रहा। अगर तो आपने इस तरह वीडियो क्लिप को कट करना है कि आपको उस वीडियो क्लिप में से सिर्फ और सिर्फ वीडियो की लेयर्स को अलग करना है तो याद रखिएगा फिर आपको हर सूरत रेजर टूल ही यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल के की आपके काम नहीं आएगी। कंट्रोल के की उस वक्त काम आएगी जब आप वीडियो के साथ ऑडियो लेयर को भी कट करेंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ रेजर टूल से रिलेटेड, ये भी एडवांस टेक्निक है। याद रखिएगा रेजर टूल का स्नैप इन टाइमलाइन टूल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये है वो स्नैप इन टाइमलाइन टूल जो हम पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ इसको पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा जब भी आप रेजर टूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप कंट्रोल की के जरिए वीडियो क्लिप की कटिंग करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे स्नैप इन टाइमलाइन का जो टूल है वो आपका ऑन होना चाहिए। ये देखिए इस वक्त अगर आपका स्नैप इन टाइमलाइन का टूल ऑन है और अगर आप कटिंग करेंगे तो जहां पर आपका प्ले हेड है ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन से कटिंग करेगा। लेकिन अगर फर्ज करें ये आपका ऑन नहीं है, ये ऑफ है, तो फिर क्या होगा, जब आप इससे कटिंग करना चाहेंगे तो ये बड़ा मुश्किल होगा आपको। जहां पर आपका प्ले हेड है एग्जैक्ट उसी पोजीशन से कटिंग करना बड़ा मुश्किल होगा और ये उस पोजीशन से थोड़ा आगे पीछे कट करेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो याद रखिएगा जब भी आपने रेजर टूल को इस्तेमाल करना है उसके साथ स्नैप इन टाइमलाइन का टूल ऑन होना चाहिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। यकीनन आज का लेक्चर आपको हमारा पसंद आया होगा जिसमें मैंने आपको रेजर टूल का इस्तेमाल बताया कि रेजर टूल को हम किस तरह वीडियो क्लिप को कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर रेजर टूल का शिफ्ट की के साथ इस्तेमाल बताया कि अगर मल्टीपल लेयर्स हो उनको एट अ टाइम कट करना चाहते हो तो शिफ्ट की के इस्तेमाल के साथ आप रेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका जो वीडियो क्लिप है उसमें से सिर्फ आप वीडियो को कट करना चाहते हैं और उसकी ऑडियो कट नहीं करना चाहते और एक खास पोर्शन उसका आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेजर टूल के साथ ऑल्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप रेजर टूल यूज नहीं करना चाहते वीडियो क्लिप को कटिंग करने के लिए तो शॉर्टकट की मैंने बताई है कंट्रोल के का इस्तेमाल आप करेंगे। कंट्रोल के जरिए आप कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतजार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।